नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और आज दिनांक 10 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, रामगंगा, यमुना, काली सिंध, अगलार, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, सोन, सोनार, बाया, सरजू, धानसिरी और बूढ़ी ढेंग खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल क्षेत्र में भारी वर्षा दर्ज की गई है। आइए अब बाढ़ की स्थिति पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। इस समय CWC दिल्ली रेलवे ब्रिज साइड पर यमुना नदी सामान्य से ऊपर की बाढ़ की स्थिति में बह रही है, लेकिन इसमें गिरावट का रुझान दर्ज किया जा रहा है। अनुमान है कि आज रात तक यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे आ सकता है। यमुना नदी का नियर रियल टाइम वाटर लेवल केंद्रीय जल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ffs.india-water.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं बाढ़ से जुड़ी जानकारी जैसे जल भराव की गहराई, प्रभावित क्षेत्र, तहसीलें और गांवों का पूर्वानुमान स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। अब उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, फतेहपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही मथुरा के प्रयाग घाट, आगरा के पोइया घाट और इटावा में यमुना नदी गंभीर स्थिति में है, जबकि शाहजहांपुर जिले के डबरी में रामगंगा नदी भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने और गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने की आशंका है। प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील है कि वे भी सतर्क रहें। बात करते हैं सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल की। अगले 24 घंटों के दौरान सामान्य से ऊपर की बाढ़ की स्थिति की आशंका है। प्रभावित नदियों में तीस्ता, जलढाका, तोरसा, रायडक और संकोश शामिल हैं। यह स्थिति अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में देखी जा सकती है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान कई नदियों और परियोजनाओं में बाढ़ जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। मनेर, कद्दम, मंजीरा और गोदावरी की सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से ऊपर बहाव दर्ज होने की आशंका जताई गई है। इसका असर मेडक, सिद्दीपेट, राजन्ना सरसिला, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और कुमारम भीम जिलों में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ निजाम सागर, सिंगुर और कद्दम परियोजनाओं में भी अगले 24 घंटों के दौरान सामान्य सीमा से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने की आशंका है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि केंद्रीय जल आयोग की बाढ़ से जुड़ी पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा विशेष परिचयात्मक वीडियो देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।